राज ठाकरे के बयान पर भड़के सांसद रवि किशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। राज ठाकरे के बयान पर रवि किशन ने कहा कि देखिए, इस तरह का कोई भी बयान आता है तो ये मान लीजिए कि भाजपा जीत रही है, ऐतिहासिक जीत हो रही है, क्योंकि मैं वहां स्टार प्रचारक हूं और वहां चुनाव में वन साइड जीवत रही हैं। ये छटपटाहट थी, दोनों भाई मिल लिए। उसके बाद ये जब भी कड़वे शब्द आते हैं, किसी को मारने की धमकी किसी गरीब को कहीं रास्ते पर पड़कर मार दिया जा रहा है, समझाइए कि भाजपा सरकार आ रही है और इसका आगाज है। वह प्रदेश में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन है। मोदी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब हैं। कोई निश्चित, सारे भोजपुरी समाज निश्चित रहें। आप लोग भी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये छटपटाहट ही शब्दों की कटवाहट है। जहर तभी निकलता है जब पूरे लोग समाज को पता चल जाता है कि भाजपा जीतने जा रहा है। म्यूनसिपालिटी में इस बार भाजपा का मेयर होगा, हिंदू मेयर होगा, सनातनी विचारधारा का मेयर होगा। और ये बातें हैं कि पीड़ा, यह दर्द इसलिए सबका छलक रहा है। अखिलेश यादव के सांसद का राम मंदिर में जाकर दर्शन कर ये बयान और कहना, जिस पर रवि किशन ने कहा कि देखा भाई, अभी तो उनके सांसद गैलेन मंदिर, अभी सब लोग अखिलेश जी मंदिर जाइए, सबके जाय के पड़ी तब हो हम बता दें। कुछ लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन 27 में योगी जी आ रहे हैं, 17 का रिकॉर्ड टूट रहा है। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बन रही है। कुछ भी कर ले, ये कोई भाषण नहीं है, कोई पॉलिटिकल ब्रेन से नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको जनता की आवाज़ में जनमानस का आदमी हूँ, मैं जनता का सुपरस्टार हूँ। 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री बनाया हूँ, गोरखपुर में लाखों वोट से जीता हूँ। मुझे जनता की खुशबू, जनता की बातें पता चलती हैं, और जनता की उत्तर प्रदेश की बात यही है कि पीडीए ध्वस्त हो चुका है। रियल पीडीए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में योगीराज महाराज आप देख रहे हैं। रियल में प्रधानमंत्री मोदी जी क्रिएट करते हैं। बीजेपी नितिन जी को पटना से कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इससे बड़ी बात अब क्या होगी? पिछड़ों की आवाज, वंचितों की आवाज सिर्फ मोदी जी है, और इस देश में जो सबकी आवाज है। सांसद जी, राज ठाकरे ने आज सारी हदें पार कर दी है। बीजेपी के नेता अन्नामलाई को अपशब्द कहा है और इसको लेकर एक बार फिर से वहां पर और साथ ही बिहार के लोगों को लात मारने की धमकी दी है। यूपी बिहार जब भी देखिए आप इस तरह का कोई भी बयान आता है तो समझ लीजिएगा कि भाजपा ऐतिहासिक जीत रही है। भाजपा, मैं चूंकि वहां पे स्टार प्रचारक हूं, नगर निगम का वहां चुनाव चल रहा है, हम लोग वन साइड विक्ट्री कर रहे हैं। ये लास्ट इनके पास ये छटपटाहट थी, दोनों भाई मिल लिए। उसके बाद ये जब भी अब शब्द आते हैं, कड़वे शब्द आते हैं, किसी को मारने की धमकी, किसी गरीब को कहीं रास्ते पे पकड़ के मार दिया, समझ जाइए भाजपा की सरकार आ रही है, इसका आगाज है। आप ये बातों की कोई चिंता ना करें। वहां प्रदेश में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन है, मोदी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब है, शिंदे साहब हैं। कोई निश्चिंत, सारे भोजपुरिया समाज निश्चिंत रहें आप लोग। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये छटपटाहट, ये शब्दों की कड़वाहट, ये जहर तभी निकलता है जब पता चल जाता है पूरे समाज से और हर जनता से कि भाजपा को जिताने जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी में इस बार भाजपा का मेयर होगा, हिंदू मेयर होगा, सनातनी विचारधारा का मेयर होगा, और ये बात तय है। ये पीड़ा और ये दर्द इसीलिए सबका छलक रहा है। राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता और भाषा संरक्षण को लेकर के वहां पे एक जंग छेड़ा है और इस बार उन्होंने कहा है कि जो है ये चुनाव में उनका एजेंडा रहेगा। हम ओकरे पहले तय दिले ना, कुछो बोली हाँ, ओकर रीजन समझला कि भाजपा जीता था। अखिलेश यादव अभी राम मंदिर में नहीं आए हैं, लेकिन उनके सांसद चंदौली के बीरेन्द्र सिंह वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो विचार थे वो समाजवादी विचार थे, और वो जब वनवास में गए तो पीडीए के लोगों को उन्होंने राजा बनवाया और भाजपा के लोगों ने चुगली करके माता सीता को बाहर कर दिया। देखा अभी तो उनकर सांसद गई ना मंदिर, अभी सब लोग, अखिलेश जी भी जी हैं, सब लोग की जाए के पड़ी। लेकिन तबो हम बता दें, ये लोग कुछ भी बोले, 27 में योगी जी आ रहे हैं, 17 का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार बन रही है।
कुछ भी कर ले, मैं और बड़े प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक बोल रहा हूं। कोई नेतागिरी वाले शब्द नहीं है, कोई भाषण नहीं है, कोई पॉलिटिकली ब्रेन यूज नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जनता की आवाज, मैं जनमानस का आदमी हूं। मैं जनता का सुपरस्टार हूं 20 साल से। भोजपुरी इंडस्ट्री बनाया हूं, गोरखपुर में लाखों वोट से जीतता हूं। मुझे जनता की खुशबू, जनता की बातें पता चलती है, और जनता की उत्तर प्रदेश की बात यही है कि पीडीए ध्वस्त हो चुका है। रियल पीडीए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूज्य योगी महाराज, आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। पीडीए तो रियल में प्रधानमंत्री जी क्रिएट करते हैं, भाजपा करती है कि एक 44 साल के नितिन नवीन जी को पटना से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पिछड़ों की आवाज, वंचितों की आवाज सिर्फ मोदी जी हैं इस देश में। सांसद जी, एक आखिरी सवाल। कोलकाता से हवाले के जरिए गोवा जो है एक स्थित आईपैक कार्यालय पर 20 करोड़ रुपए आए हैं। वहां के प्रवर्तन निदेशालय ने ये जानकारी दी है। देखिए ममता जी, पहली बार हम देश में देखें एक मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट दफ्तर में जाके झगड़ने लगी और वहां से एक फाइल लेके छीन ली ईडी के अधिकारियों के साथ। मैंने मुख्यमंत्री को किसी भी देश में पास्ट में प्रेजेंट में इस तरह का बिहेवियर करते, ममता जी वो फाइल क्यों ली? ना वो उनकी टीएमसी का कार्यालय था, ना उनकी कोई प्राइवेट उनके परिवार का कार्यालय था। एक एजेंसी थी, एक आदमी, उनका एक आईटी सेल जो भी था उनका, वो चलाते वडुन्नो। लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री तुरंत गाड़ी लेके धमकना उनका, और धमक के वो फाइल को छीनना और उनको डांटना, फटकारना अधिकारियों को जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी, इससे पता चलता वो फाइल में क्या था। वो फाइल जरूर जानना चाहिए, और बहुत बड़ी साजिश लगती है जो होती आ रही है। लेकिन ये जो भी करना, अगेन मैं बता दूं, ये बार मेरी बातें जितने ये कैमरा है ऑन रिकॉर्ड आप लोग ले लें। भाजपा की सरकार कलकत्ता में, बंगाल में आ रही है। मैं भी जा रहा हूं प्रचारक के रूप में। वहां पर जो माहौल है वो इस वक्त सनातनी नहीं, बंगाल बचाने वाला माहौल है, और बंगाल नहीं तो जलेगा धू धू करके। जो वहां पर एक मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान उन लोगों ने बना दिया है, वो बहुत आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा जहर होगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। मेरे जितने फैंस हैं वहां बंगाल में, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जाग जाओ, ये सही समय है, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा होगा आप लोगों के जीवन में, आपके आने वाले बच्चों के जीवन में, आने वाले समय में। अखिलेश यादव कह रहे हैं पंचायत चुनाव की सूची, विधानसभा सूची, मतदाताओं की संख्या में अंतर, इसको लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाते जाएंगे जैसे एक झूठ संविधान का बोल के 24 का चुनाव इन लोग, हम 42 सीट सांसद की जीत लिए, अब उनके सारे दाव फेल हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही। देखिए, 65 लाख से ज्यादा झूठे वोटर बिहार में हमको मिले हैं। हमको लगता है कि अभी कलकत्ता में भी कई करोड़ भी डाक सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा इस तरह के आंकड़े उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो फर्जी नामा चलता रहा इन लोगों की पिछले साल 17 के पहले में, वो सारी डकैती, सारी चोरी, सारा जो भी फ्रॉड गिरी था वो पकड़ा जा रहा है। ये छटपटाहट इसीलिए है, मैं आप लोग मेरी बात जाने। और ये बहुत ही फेयर, चुनाव आयोग को धन्यवाद कि एसआईआर की सोच को लेके आए हैं, जिससे अब देश में वही सरकार बनेगी जो जनता चाहती है। स्थापना दिवस 13 जनवरी को लखनऊ में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं संजय निषाद, क्या कहेंगे इसको लेकर? सहयोगी दलों की नहीं बुलाया जा रहा है, बीजेपी भी नहीं जाएगी? नहीं, शुभकामना। देखिए, हर पार्टी को अपना, आप स्वतंत्र विचार है, आप डेमोक्रेसी में है, हर पार्टी को अपनी अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिलता है, वो दिखाता है, हर नेता को मिलता है और दिखाना चाहिए, इसी को डेमोक्रेसी है। उसमें अगर वो लड़ रहे हैं या अपने अपने ताकत को दिखा रहे हैं, लखनऊ दिखाए, जहां दिखाएं,
उनको उनका स्वागत है, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पर। सब लोगों को अपनी आवाज रखने का, अपनी पार्टी की ताकत दिखाने का अधिकार है। हमारे मोदी जी हमको यही सिखाते हैं। आज आपके नेतृत्व में भोजपुरी नाइट हो रहा है, पवन सिंह भी आ रहे हैं और कई कलाकार आ रहे हैं, किस तरीके से इसको धन्यवाद है पवन सिंह छोटे भाई, जो आज पावर स्टार के रूप में, हमने एक फोन किया और मेरी बात मान गए। बादशाह रहे या मैथिली ठाकुर, जो बेचारी अभी हमारी छोटी बहन, जो आज विधायक के रूप में बहुत ताकतवर बन गई हैं पूरे विश्व में जिनका नाम है, लेकिन वो छोटी बहन ने भी हमारी बात को नहीं टाला। तो ये कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, एक मंदिर नुमा माहौल, एक जश्न हो जाता है, जैसे तीर्थ हो जाता है। गोरखपुर महोत्सव भी आते हैं लोग, मंदिर जब दर्शन करते हैं, ये पूरे देश में चर्चा है। महोत्सव बहुत सारे होते हैं पूरे भारत में, ये महोत्सव का सीजन है, लेकिन गोरखपुर का महोत्सव अपने आप में एक नजीर पेश करता है। लाखों की भीड़ आती है, उत्सव होता है। गोरखपुर को पूज्य महाराज जी न्यू ईयर पे एक आनंद का ये 6-7 दिन देते हैं, जहां बच्चों को, और सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर महोत्सव जानना जरूरी है, ये रोजगार देता है। ये पहला यहाँ पर कलाकारों को मौका मिलता है, मंच मिलता है, एक ही मंच है। यहाँ से बॉलीवुड जाएंगे, यहाँ से बादशाह बनेंगे, रवि किशन बनेंगे, पवन सिंह बनेंगे, मैथिली ठाकुर बनेगी। यहाँ से एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन ट्रेंड होते हैं। यहाँ से टेराकोटा वाले कारीगर ट्रेंड हो रहे हैं। यहाँ आत्मनिर्भर भारत में हमारे छोटे छोटे कारीगरों ने मेला लगाया है। बहुत बड़ी तरीके से ये रोजगार उत्सव हो चुका है। गोरखपुर महोत्सव एक नाम था, अब ये रोजगार महोत्सव हो गया, और मैं इसका पूरा श्रेय महाराज जी को, डबल इंजन की सरकार को देता हूं। मेरी सोच है, कलाकार हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं अपना ब्रेन देता हूं इसमें, लेकिन करना और हाँ भरना प्रशासन को है, महाराज जी को है। करोड़ों रुपया खर्च करके ये रोजगार मेला, अब इसका नया नाम मैं सोच रहा हूं कि गोरखपुर नहीं हो चुका, कलाकारों को रोजगार, हमारे टेराकोटा वाले को आत्मनिर्भर, हमारे लोकल जितने म्यूजिशियंस हैं लोक विधा के, उनको मिल रहा है। व्यापारी अपना अपना स्टॉल लगा के यहाँ करोड़ों का, लाखों का धंधा करने जा रहे हैं। लाखों लोग आएंगे। न्यू ईयर की छुट्टी महाराज जी दिए हैं, कल से खिचड़ी परसों से लगेगी। ये सबसे आनंद का समय है, मौसम बहुत सुंदर है, धूप निकली है। स्वागत है आपका, लेकिन सब लोग बड़ा डिसिप्लिन से आए, यह निवेदन बा। आज एक सुपर सांसद के साथ साथ सुपरस्टार का भी जलवा, आज जलवा दिखेगा। आज आप मेरा अलग स्वरूप देखेंगे, और मैं कौन से रूप में आऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। आप लोगों को बड़ा अद्भुत आनंद दूंगा, ये मेरा वचन है। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।